अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को होगा। ईद उल अज़हा जुम्मा 31 जुलाई को होगी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया है कि माह ज़िलहज के चांद की रोयत का फैसला इजलास में किया जाएगा। इजलास बाद नमाज असर महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। तो सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया है। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को होगा। ईद उल अज़हा सऊदी अरब में जुमा 31 जुलाई को होगी, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया है कि माह ज़िलहज के चांद की रोयत का फ़ैसला इजलास में किया जाएगा। इजलास बाद नमाज असर महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। और ख़बर यह भी है कि खातून की खुदकुशी का मुअम्मा हल हो गया। चारसदा पुलिस ने मामले को कत्ल करार देकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं एजाज खालिद की रिपोर्ट में। चारसदा में चंद रोज कबल मदिया नामी खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर मामला रफा दफा कराने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश के बाद हकीकत सामने आ गई। पोस्टमार्टम और स्पॉट वगैरह से बखूब मालूम हुआ कि मुतवफ़िया ने खुदकशी नहीं किया है। ये जो कत्ल हो चुका है का फायर जो जिसने के इसका देवर है, और जो जिन्होंने मारा पीटा है वो एक इसकी सास है और इसकी नन है। खातून के कत्ल पर रिश्तेदारों समेत पूरा इलाका अफसुर्दा है। बच्ची 4-5 महीनों की हामला भी थी, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अफसरान बाला से यही दरख्वास्त है कि उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक कत्ल नहीं 2 कत्ल करवाए हैं। मकतूला की तकरीबन 3 साल कबल फजल शहजाद से शादी हुई थी। एजाज खालिद, समा, चारसदा। मंडी बहाउद्दीन में संगदिल बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके बाप की जान ले ली। दीवान आदिल की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में बेटे का खून सफेद हो गया। नवाही इलाके कोट जालिया के रहायशी ने अपने बाप को जरा सी सरजनिश करने पर कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। SHO का कहना है कि मकतूल बहू को तलाक देने के मामले पर बेटे से खफा था। बेटे की बाप ने शादी की थी 6 माह कबल, तो बेटे ने तलाक दी तो बाप उसको मना कर रहा था, लेकिन वो बात नहीं आया। इस वजह से इस दुख की बिना पर उसने ये हुआ। मुल्जिम नज़ाकत के कज़न ने अफसोसनाक वाक़ये की तफसील बताई। उस पीछे कोई सही इंजी होंदा है, काचू किस्म मारे है तो सिर में दुआ करना में खून बाहर निकलिया ने। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दीवाना दिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। और बक्खर के नवाही इलाके काट में खातून समेत 2 अफराद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामजद 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैरत के नाम पर काट मोड़ पर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल करके खुफिया तौर पर मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दरिया खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां खातून के शौहर, भाइयों समेत पठान कबीले के 25 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने कराची समेत सिंध भर में बिजली के नाक़िस निज़ाम का ज़िम्मेदार विफाक को ठहरा दिया है। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को नुमाइंदगान के साथ इजलास के बाद बोले, बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बिजली होते हुए भी सिंध को नहीं दी जा रही। कराची इलेक्ट्रिक के अपने मसाइल भी हैं, जो कि सिस्टम को अपग्रेड करना था, उन्होंने वो नहीं कर पाए। आज हमने उनसे पूरी वजाहतें तलब की हैं, एग्रीमेंट्स की कापियाँ भी तलब की हैं। बिजली के चोर हैं, बड़े चोर, वो इस्लामाबाद पावर डिवीज़न में बैठे हैं, वहाँ से ये शुरू होता है, नीचे डिस्कोर्स तक आता है। बिजली होते हुए भी बिजली नहीं दे रहे हैं। साजिश है सिंध के लोगों के लिए, जो कि मतलब जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, और चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं बिजली पे सिंध के लोगों पर, सिंध के अवाम पर, जो कि शर्म की बात है। मुमकिन है कि वाक़ा हेस्को, सेप्को या कराची इलेक्ट्रिक के लोगों के बगैर कोई कुंडा लगा सके, उनके बगैर तो कुंडा लग ही नहीं सकता। वो खुद शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर। वज़ीर आला ने सीरियसली नोटिस लिया हुआ है और उस पर हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इंतज़ामी कार्रवाई भी करेंगे अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई। मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहूँ, सिंध हुकूमत का कोई भी मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक के साथ नहीं हुआ है।
गुजरांवाला में करप्ट और बदउन्वान पुलिस एहलकारों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। मुख्तलिफ थानों में तैनात सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 16 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। ज़िलाई पुलिस हुकाम ने करप्ट और बुरी शहरियत के हामिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 16 एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एहलकारों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेलने की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा ने तहकीकाती रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि कराची में बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी नहीं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। कराची में बिजली बहरान की असल वजह क्या? नेपरा की तहकीकाती टीम ने हकायक से पर्दा उठा दिया। अथॉरिटी को जमा कराई गई रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक की नाअहली वजह ठहरी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई। तहकीकाती रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक का ईंधन की कमी को लोड शेडिंग की वजह करार देने का जवाज यकसर मुस्तरद। ये भी बताया गया है कि के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा करने से गुरेजा है। पैदावार बढ़ाने के लिए नतीजा खेज सरमायाकारी भी नहीं की गई। और तो और कंपनी का तरसीली निज़ाम तलब के मुताबिक बिला तात्तुल बिजली फराहमी की सलाहियत ही नहीं रखता। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी सामने आया कि गैस के बकाया जात अदा न होने के बायस बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। के इलेक्ट्रिक के सुई सदरन गैस कंपनी के साथ मामलात तय न होने से भी कराची वालों को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बस सर्विस बहाल न करने पर एहतजाज किया और धरना दिया। हुकूमत सिंध को खबरदार कर दिया कि जल्द बहाली का फैसला ना किया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव और सूबाई सरहदों पर धरने दिए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने बहाली का फैसला कोरोना टास्क फोर्स पर डाल दिया। साथ साबरी की रिपोर्ट। सिंध का जालिम मिनिस्टर हमारा माशी कत्ल तो कर ही रहा है, अब हमको खुदकशियों पे मजबूर कर रहा है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टर्स का सब्र जवाब देने लगा। 5 माह से बस सर्विस का पहिया जाम है। दीगर सूबों ने तो इजाजत दे दी मगर हुकूमत सिंध नहीं मान रही। ट्रांसपोर्टर्स एहतिजाजन सड़कों पर आ गए। सुपर हाईवे पर 1 घंटे का अलामती धरना भी दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मुज़ाकरात और एहतिजाज समेत तमाम हरबे आजमा लिए, अब भी इजाजत न मिली तो वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। अब CM हाउस रहता है, हम उसका भी घेराव करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे इंटर प्रोविंशियल जो हमारे बॉर्डर हैं वो बलूचिस्तान के साथ है, KP के साथ है, पंजाब के साथ है। हम अपने उन सूबों के लोगों को भी और ट्रांसपोर्टरों को अपने साथ मिला के हम वहाँ पे भी धरने मारेंगे। सुपर हाईवे का एक ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज में PTI के MNA आलमगीर खान ने भी शिरकत की। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना था कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला कोरोना टास्क फोर्स को करना है। PTI लोगों को उकसा रही है, अगर कोरोना का तदारुक नहीं कर सकती तो फैलाव का सबब भी न बने। कैमरामैन मोहसिन अली और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा के साथ साबरी, समा, कराची। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। फरवरी 2011 से तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी के लिए नारेबाजी। कोरोना वार्ड के इफ्तिताह के लिए आए मेयर कराची को यंग डॉक्टर्स ने घेर लिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के बेख्तियार मेयर की बदकिस्मती समझें या फिर वक्त ही ऐसा चल रहा है जहां जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, एहतराम में नहीं बल्कि एहतजाज में। अब्बासी शहीद अस्पताल में इफ्तिताही तकरीब तो थी कोरोना वार्ड की, लेकिन मेयर कराची को देखकर यंग डॉक्टर्स ने खाली जेबों से हाथ निकालकर एहतिजाज में बुलंद कर दिए। मुजाहिरीन ने वाजिबात और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर खूब नारे भी लगाए। मेयर कराची ने डॉक्टर्स के दरमियान खुद को घिरा पाया तो जान बख्शी के लिए फौरी ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन से 1 दिन की मोहलत मांगते हुए यकमुश्त 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। मैं तो मना कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लेना जी सर। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आपके फेवर में जा रहा हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अभी 2 महीने की सैलरी कल आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के यंग डॉक्टर्स के मुताबिक फरवरी से उन्हें तनख्वाहें अदा ही नहीं की गयीं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अब आपको बताएं, दरियाए चनाब में डूबने वाले एक ही खानदान के 3 बच्चों की लाशें निकाली गईं। दरियाए चनाब पर गुज़श्ता रोज पिकनिक मनाने वाली फैमिली के 3 बच्चे डूब गए थे। रेस्क्यू ने ऑपरेशन करते हुए 1 रोज़ बाद अब्दुल समद, साद और यहिया की लाशें दरियाए चनाब से निकाल ली हैं। साद और अब्दुल समद सगे भाई जबकि यहिया उनका कज़न था। रेस्क्यू ने मैयतें वरसा के हवाले कर दी हैं।
पाकिस्तान में पबजी के बाद टिकटॉक की बंदिश का इम्कान भी बढ़ गया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बिगो पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अली, बड़ा अहम फैसला, इससे मुताल्लिक़ बताइए। जी बिल्कुल, पीटीए की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो दोनों ऐप्स हैं इस वक्त वो जो पीका एक्ट है उसके तहत जो पाकिस्तान के कानून है उनको फॉलो नहीं कर रही हैं और गैर ज़रूरी जो और गैर अखलाकी जो मवाद है वो शेयर किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो टिकटॉक है उसको फाइनल वार्निंग दी गई है। अगर पीका एक्ट के तहत जो पाकिस्तानी रूल्स हैं और जो रूल सेट किए गए हैं पीका एक्ट के तहत उसको अगर फॉलो ना किया गया तो जो टिकटॉक है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जो वीगो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जो पीटीए की जानिब से एलामिया में मौक़िफ़ अपनाया गया है वो ये है कि वो जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से 12 शिकायत मौसूल हुई हैं और जिसके बाद ये फैसला किया गया कि फाइनल वार्निंग दी जाए टिकटॉक इंतज़ामिया को। अगर वायलेशन हुई तो हतमी तौर पर जो हतमी वार्निंग है और इसके बाद टिकटॉक को भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और एक बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर। सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। पंजाब की सियासी बिसात पर प्लस माइनस का खेल जारी है। काफ लीग समेत कई सियासी धड़े वजारत आला के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की वजीर आजम से मुलाकात और सलाह मशवरों ने चौधरी बिरादरान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। घर में बिजली नहीं है, 7 आदमी है। कप्तान की तारीफें समेटने वाले बुज़दार क्या वजीर आजम के दिल से उतर गए हैं? पंजाब में खबरें गर्म हैं तब्दीली की और वजारत आला के लिए जोड़ तोड़ है उरूज पर। सियासी धड़े पंजाब की पद संभालने के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं। वजीर आजम हाउस में राजा बिशारत और इमरान खान की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उस्मान बुज़दार के हटने की सूरत में चौधरी परवेज इलाही इस ओहदे के खुद उम्मीदवार हैं। इस वक्त इमरान खान बड़ी मुश्किल में हैं कि अगर वो किसी और को वज़ीर आला बनाते हैं तो उस दूसरी सूरत में उनको परवेज लाई से बिल्कुल जो उनका साथ है वो छोड़ना पड़ेगा। परवेज लाई जो है वो अपनी फिर मूव करेंगे, जिसकी वजह से पंजाब की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। मियां असलम इकबाल जहांगीर तरीन की हमायत से वजारत आला के मनसब के लिए कोशा हैं, जबकि अब्दुल अलीम खान को पीटीआई के पुराने ग्रुप समेत दीगर मेंबरान की हमायत हासिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी सरगर्म हैं। हफ्ते के रोज इमरान खान लाहौर में और वो इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। कल उस्मान बुज़दार के साथ भी बैठक लगाकर अपोजिशन को ललकारते रहे। पंजाब में किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, उस्मान बुज़दार को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की कहानी करप्शन और गम एहतिसाब का है। नॉट एट ऑल। किसी धड़ेबंदी के जरिए से अगर कोई वज़ीर आला बनना चाहता है तो वो अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं की बहिश्त में रहता है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब मौजूद है, अपना काम कर रहे हैं। 23 महीनों में 23 दफा ये मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका हूँ कि बुज़दार साहब है, काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिल हो पाक बाज के मज़दाक कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के एतमाद के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे तो पंजाब के अंदर जनाब ये खादिम आला साहब जो है ना वो दरियाओं में जनाब शहद की और दूध की नहरें बहा के गए थे। यहाँ तो पंजाब में खादिम आला साहब जनाब बादशाही मस्जिद की मीनारों से मुर्गे मुसल्लम उछल उछल के गरीब आवाम के मुंह में छोड़ के गए थे। क्या फजूल बातें कर रहे हैं। मैंने आज कहा है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सदम, हम दोनों की एक कहानी है कि मज़दाक बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ, इनकी कहानी करप्शन की है और इनका गम एहतिसाब का है। और पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून एपीसी बुलाने पर टाल मटोल से काम लेती रही, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि एपीसी बुलाने पर हाँ या ना में जवाब दिया जाए। लाहौर से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नून लीग ने शहबाज शरीफ की बीमारी और अदालत में पेशियों को जवाब बनाया। जवाब मिला, एपीसी शहबाज शरीफ के बगैर भी हो सकती है। समा पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। लीगी वफ्द का कहना था कि शहबाज शरीफ की नैब और अदालत में पेशियां चल रही हैं। अपोजिशन लीडर अभी पूरी तरह सेहतियाब भी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ नहीं आ सकते तो बाकी रहनुमा आ जाएं। इस दो टोक मौके पर लीगी वफ्द ने फोन पर शहबाज शरीफ से मुशावरत की और ईद के बाद एपीसी बुलाने की हामी भरी।
दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ने पार्टी के शोबा इतलात के इजलास में बड़ी तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया। बोले हुकूमत NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पे है, कोई गैर आईनी कदम उठाया गया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया है। दीगर अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी गई है। दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि हुकूमत से छुटकारा ज़रूरी है। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी से लीगी क़यादत की मुलाकात में लाहे-अमल तय कर लिया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने बताया कि ईद के फौरी बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल का कहना था कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई तो मरियम नवाज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। उनकी कोई ऐसी सियासी खामोशी नहीं है, वो हमारे लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए जो उनका एक किरदार है शायद और इतना किसी का नहीं होगा। जब भी हम पब्लिक मोबिलाइजेशन फेज में जाएंगे तो आप उनका किरदार जरूर देखें। इससे पहले लीगी वफद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात की, जिसमें दोनों पार्टियों की क़यादत शरीक हुई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने APC से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के जन्म लेने का इम्कान जाहिर कर दिया है। कहते हैं एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद पड़ाव जैसा हो सकता है। वाज़ेह कर दिया कि तब्दीली इन हाउस नहीं सड़कों पर आकर ही आएगी। वो समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी ऐसे फैसले पे पहुंचेगी कि इस हुकूमत से, इस अजाब से लोगों की जान छुड़वाने के लिए जो है वो एक एहतजाजी तहरीक जो है वो उस फैसले से जन्म ले और हो सकता है कि उसका लोगों का प्रेशर तो है, लेकिन लगता है कि कोई इशारा नहीं है जहां से इशारा आना चाहिए जो है वो फिर इस्लामाबाद हो, यानी वो फिर जो उसका नुक्ता-ए अरूज है वो फिर वही होगा जो मौलाना फजल रहमान साहब का आखिरी मरतबा इस्लामाबाद में पड़ाव था। ये इन हाउस तब्दीली नहीं, ये तब्दीली वही आने जा रही है जो सड़कों के पे आती है और मेरा ख्याल है कि ये मामला इस तरफ जो है वो बढ़ रहा है। अब ये मामला जो है ये 2 महीने में हल होता है, महीने में होता है, 3 महीने में होता है। उसके बाद मेरी एक सियासी कारकुन के तौर पे जो है वो जो असेसमेंट है कि ये बात जो है ये इस तरफ बढ़ने जा रही है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी के सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुदाखलत पर बड़े सवालात उठा दिए। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया कि नैब का केस बनता हो। इस्लामाबाद से जुल्क़रनैन इकबाल की रिपोर्ट। पैरागॉन सिटी रेफरेंस में नैब के लिए एक और बड़ा झटका। ख्वाजा बरादरान की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की मुदाखलत पर ही सवालात उठा दिए। कहा बज़ाहिर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का जुर्म ऐसा नहीं कि नैब का केस बनता हो। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तज़लील और बुनियादी हकूक़ की पामाली की बदतरीन मिसाल करार। कहा इस केस में नैब ने कार्रवाई क्यों की ये तो वाज़ेह ही नहीं और नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी से ताल्लुक साबित करने में भी नाकाम रहा। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि नैब को प्लाटों की अदम हवालगी की शिकायत मिली थी या तफ्तीश में कुछ सामने आया। खुद नैब के रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। मुआशरे में जमहूरी इक़दार की जगह करप्शन और अक़रबा परवरी ने ले ली है। फैसले में कहा गया है कि माजी में बदकिस्मती से बार बार गैर आईनी मुदाखलत की गई। अवाम की फलाह और गुर्बत का खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं। इक़्तिदार की हवस और हर चीज पर कब्जे की ख्वाहिश ने इख्तियारात की तकसीम के तस्वुर और इदारों की हदूद की तौहीन की। अवाम को आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से हमेशा महरूम रखा गया और आइन की हुक्मरानी की हर कोशिश को पूरी शिद्दत से दबाया भी गया। हबीब जालिब का ये शेर भी फैसले का हिस्सा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आमिर लियाकत आए तो थे वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने, लेकिन अपने कायद की थपकी लेकर लौट गए। इमरान खान ने कहा आमिर आप पार्टी का सासा हैं। कराची के मसाइल को खूब उजागर किया। शहर कायद को मसाइल की दलदल से निकालने का अज़्म भी जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। कराची के मसाइल हल न होने पर दिल बर्दाश्ता रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत इस्तीफ़ा लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पहुँच गए।
मुलाकात में हाले दिल कहा, शहर कायद के मसाइल का रोना रोया और 4 सफ़हात पर मबनी इस्तीफा वजीर आजम के सामने रख दिया। वजीर आजम के साथ बैठक के बाद खुद ही ट्वीट में इस्तीफा मुस्तरद होने की खबर भी सुना दी। आमिर लियाकत के मुताबिक वजीर आजम ने उन्हें पार्टी का असासा करार दिया और कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हल्के और कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए कोशिशों की खूब तारीफ भी की। वजीर आजम ने कराची को अपने लिए सबसे अहम शहर करार दिया। ये यकीन भी दिलाया कि इलेक्ट्रिक, पानी और सीवरेज समेत तमाम मसाइल को मिलकर क्लीन स्वीप करेंगे। आमिर लियाकत ने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम ने कहा, सियासी सूझबूझ और आवाम का दर्द रखने वाले मुंतखब रहनुमा का किरदार आप जैसा होना चाहिए। टिकटॉक स्टार हरीम शाह कहती हैं कि बिलावल भुट्टो अच्छे ज़रूर हैं लेकिन उनसे शादी नहीं कर सकती। प्रोग्राम नया दिन में इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ की हामी ज़रूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। शेख रशीद से शादी ना करने की वजह भी बता दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की कराची आमद। प्रोग्राम नया दिन में मुदस्सिर नज़ीर को दिलचस्प इंटरव्यू दिया। कहा, तहरीक इंसाफ की हामी जरूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। बिलावल तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसली पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे पीपल्स पार्टी भी बहुत पसंद है। अभी बिलावल अगर आपको शादी के ऑफर करें तो शादी नहीं कर सकती, बिलावल से शादी नहीं कर सकती। हरीम शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी ना करने की वजह तो नहीं बताई लेकिन शेख रशीद से शादी क्यों नहीं कर सकती ये जरूर बता दिया। अगर शेख रशीद ऑफर करें शादी के लिए आप नहीं, वो इतने बुढ़े में शादी क्यों करूं? 60 साल इंसान की आखिरी वो होती है, उससे ऊपर कुछ खुश नसीब ही जाते हैं, तो मैं क्या मतलब बेवा जिंदगी गुजारूंगी। हरीम शाह का ये भी कहना था कि बहुत से लोग उनसे मिलते हैं मगर पता नहीं क्यों उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताएं कि कौन सा वक्त और कैसी एसओपीज। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी इंतजामिया ने अपना ही कानून बना लिया है। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मंडी खुली रखने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जब चाहे मंडी आएं और खरीदारी करें, दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज अली कादरी, जब हुकूमत ने एक वाज़ेह एसओपीज बना दी हैं तो फिर मंडी ने अपने कवानीन क्यों बना लिए हैं? मंडी इंतजामिया ने देखिए, एनसीओसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान भर में लगने वाली तमाम मवेशी मंडीज़ की टाइमिंग जो होगी वो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। कि मैं इस वक्त सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि अहकामात सिर्फ जो है मीटिंग की हद तक थे, कोई जो है उस पर अमल नहीं किया जा रहा। इस वक्त रात के 12:30 के करीब हो रहे हैं। यहाँ पर जो है एक मेले का समा है और मंडी अभी भी खुली हुई है। मेरे कैमरामैन मानी इमरान दिखाएंगे आपको कि इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो खरीदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये दावे किए जा रहे थे कि जो मवेशी मंडी की टाइमिंग है और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने जो मंडी की इंतज़ामिया है उनसे बात करने की कोशिश की तो बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके पास कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। वो इतने मसरूफ़ नज़र आते हैं कि उन्होंने हमसे बात करने के लिए भी टाइम नहीं दिया और वो किसी और काम में मसरूफ़ थे। तो ये खासा अलमनाक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मंडी के जो टाइमिंग्स हैं वो उस पर अमल नहीं किया जा रहा और यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द जो है बकरा ईद आ जाएगी और यहाँ पर जो शहरियों की तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये खासा ख़तरनाक हो सकता है। अगर हम बात करें एसओपीज़ की तो इस मंडी में ऐसा लगता है कि एसओपीज़ जो है सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं, जो खरीदार आ रहे हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मंडी के अंदर नज़र आ रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा। और जो मंडी इंतज़ामिया है वो बहुत ही अनोखा जो है मंतक पेश करती है कि शहरी जो है बच्चों को गाड़ियों के पीछे छुपाकर, शीशों के पीछे छुपाकर। सकते हैं शाहनवाज अली कादरी के एसओपीज़ पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बच्चे हों बड़े हों सभी मवेशी मंडी में रात के इस पहर भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ, लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे मवेशी मंडी में कारोबार जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों से मुतालिक आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैसे तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी कि किसी भी इलाके में मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल बरस का जो है वो काम जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं बल्कि उसी तरह ज़ोरों शोरों से लगाई गई हैं जिस तरह माजी में लगाई जाती थी। बाकायदा खनातें भी लगी हैं, सेवर्स भी जल रहे हैं और आज़ादी से वहाँ पर ये काम जो है वो हो रहा है, मवेशी बेचे जो है वो जा रहे हैं। इस वक्त हम लियारी एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं। लियारी एक्सप्रेसवे का वो ट्रैक जो कि माड़ीपुर से नीपा चौरंगी और गुलशन की जानिब जाता है, तो इस ट्रैक से अगर आपका गुजरना हो तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 ऐसे मकामात आएंगे जहां पर बड़ी बड़ी मवेशी मंडियां जो है वो लगाई गई हैं। मेरे कैमरामैन इम्तियाज़ अगर आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सेवर जो है वो यहाँ पर जल रहे हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मवेशी मंडी ये लगाई गई है, कितने ज़्यादा जानवर लोग यहाँ पर लाए हैं। वैसे तो सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद है कि इस तरह मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन इसकी खुल्ला खिलाफ वर्जी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। चाहे बंस रोड हो, यासीनाबाद हो, गुलशन शमीम हो, गुलशन इकबाल हो, जमशेद रोड हो, इन तमामी मकामात पर जो है वो मवेशी मंडियां जो है वो लगाई गई हैं। जी ठीक है, हमारा आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मवेशी मंडियों में जानवरों की फरोख्त सिर्फ व्यापारियों का काम नहीं, अब पढ़ी लिखी लड़कियां भी मैदान में आ रही हैं। साद साबरी की रिपोर्ट। जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ और भी लड़कियाँ आगे बढ़ें और अपने काम को देखें, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में, गाँवों में यही होता है कि औरतें देखती हैं मगर हमें पता नहीं होता। जब गांव देहात की खवातीन जानवरों की देखभाल कर सकती हैं तो शहर की लड़कियां क्यों नहीं। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली आयशा गनी ने इस मर्तबा खुद को मिसाल बना लिया। कराची की बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों के भाव ताव करने आ पहुंची। शायद उसके नजदीक जीने का मजा मुश्किलात में ही है। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आदमियों के दौर में एक औरत आ रही है आगे, एक लड़की आ रही है आगे, किसी से भी बर्दाश्त नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। आयशा अपने 1 दर्जन जानवरों के सौदे भी कर चुकी है। 36 जानवर थे, अब 24 बाकी हैं और बड़े जानवर अभी हमारे हैं। 10 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे। पढ़ी लिखी ये लड़की पेशे से व्यापारी नहीं बल्कि जिम इंस्ट्रक्टर और लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाने की भी तरबियत देती है। लाइफ टॉक में खुद को मनवाने के लिए ईद कुर्बान के मौका पर आयशा न सिर्फ मंडी में जानवर बेच रही है बल्कि भारी भरकम गाय बैलों के नाज नखरे भी उठा रही है। भावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की आमद के साथ ही कश्तीबानों का कारोबार भी बढ़ जाता है। ऐसे में नई कश्तियाँ बनाने वाले भी अपने रोजगार में इजाफे से खुश दिखाई देते हैं। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। आरी से काटना, औजारों से ढालना, फिर लकड़ी के बड़े बड़े पट्टों को तरतीब से लगाकर कीलों से पुख्ता करना और लीजिए जनाब कश्ती तैयार। लेकिन ये काम जितना आसान दिखाई देता है इतना ही मेहनत तलब है। तैयार होने के बाद इसको पानी में 2 दिन रखने के बाद फिर जहाँ पे लीकिंग होती है वहाँ फिर इसको निकाल लेते हैं, उसे फिर जो है फाइबर करते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक खर्चा आ जाता है। कश्ती बनाने के लिए सिर्फ वक्त ही नहीं, खूब महारत भी दरकार है। भावलपुर के बैटरी साज ये हुनर भी खूब जानते हैं। सामान मुकम्मल होवे, केल को का मुकम्मल होवे, 8 दिन 9 दिन 4 सब बिस्तरी ऐसे मजदूर जरा काम करने पे एक तैयार कर के होते हैं। कई माह बाद आने वाला पानी जहां दरिया की रवानी को कुछ दिनों के लिए बहाल करता है, वहीं इन कश्तीबानों के लिए रोजगार की नवीद भी लाता है। एहसन अंसारी, सामा, भावलपुर। तब्दीली सरकार ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया। पैदल चलने वाले से 20 रुपए और मोटरसाइकिल से 30 रुपए वसूल करने लगे। इंतजामिया के इस इक़दाम से लोगों में गमो गुस्सा देखा जा रहा है। लोधरा से राना शाकिर महमूद की रिपोर्ट। दरियाए सतलज पर कश्तियों से बना अनोखा पुल, जिसे पार करना बहावलपुर के इलाके मंगवानी के लोगों को पड़ रहा है बहुत महंगा। जिला इंतजामिया ने पुल तो ना तामीर किया, गरीब आवाम की जेबों से पैसे निकलवाने का इंतजाम जरूर कर लिया। पुल से गुजरने वालों से फी फर्द 20 रुपए, फी मोटरसाइकिल 30 रुपए, जबकि कार और ट्रक के 250 से 800 रुपए वसूल किए जाने लगे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पुल बनाने का मुतालबा कर दिया। 30 रुपए दिए हैं, 20 रुपए मोटरसाइकिल के सवारी के भी। अगर गवर्नमेंट सा कोई तो पुल बना देवे तो वो बहुत आसानी थी। वैसी ठेकेदार का दावा है कि वो महंगे ठेके के बावजूद आवाम को सस्ती सहूलत फराहम कर रहा है। ठेका दे देता है 14 लाख तक गवर्नमेंट ने, शेड्यूल देता है 20 रुपए सवारी लो, 30 रुपए मोटरसाइकिल लो।
असां ठेकेदार को इकट्ठे करके आदमी इत्थे इकट्ठे आए सी भी असां दिन दवा 2 दवा 4 दवा टपदे सी ते असां भी कोई गुजारिश कर दो तुसां हूं आके 20 रुपए गिन सिर्फ मोटरसाइकिल दे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम पर बोझ डालने के बजाय अगर टैक्स के पैसों से पुल तामीर कर दे तो उन्हें यूं खून पसीने की कमाई शहर आने जाने में खर्च ना करनी पड़े। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आने लगी हैं। गुज़श्ता 2 दिन में यौमिया नए मरीजों की तादाद 1600 से कम रही है, जबकि जून में रोजाना हजारों केस सामने आ रहे थे। 14 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 6825 केस रिपोर्ट हुए। इसी तरह गुज़श्ता 3 दिन से यौमिया अमवात भी 50 से कम हो रही हैं। मरीजों की तादाद के लिहाज से भी मामलात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान में अब तक 2,65,000 से जायद लोग कोरोना से मुतासिर हुए, लेकिन एक्टिव केसेस अब सिर्फ 53,500 रह चुके हैं। 2,05,000 से जायद लोग सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब भारत में 11 लाख से जायद लोग वायरस का शिकार हुए, जबकि एक्टिव केसेस 4 लाख हैं। बांग्लादेश में भी अब तक 2,07,000 लोग कोरोना में मुब्तला हुए, जिनमें से 91,000 से जायद अब भी जेर इलाज हैं। यानी जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सूरत हाल सबसे बेहतर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना पर पाकिस्तान के ड्रग ट्रायल के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए हैं। 3 दवाओं के मुरक्कब के इस्तेमाल से 86% मरीज सेहतियाब हुए। दानियाल उमर की रिपोर्ट। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों पर डॉक्टर्स की रिसर्च हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन और ओसल्टामीर का एक साथ इस्तेमाल किया गया। इन अद्वियात के इस्तेमाल से 86% मरीज सेहतियाब हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने नताइज का ऐलान किया। अगर आप अग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, जल्दी मरीज को देखें और जल्दी इलाज करें तो 10वें 12वें दिन ये नेगेटिव होने का चांस ऑलमोस्ट 86% है। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि मुहर्रम और ईद उल अजहा पर दोबारा कोरोना फैल सकता है। अगर हमने SOP पे अमल कर लिया, अक्ल से काम लिया, मर्ज को सीरियस समझा के दोबारा आ सकती है, तो फिर इंशाल्लाह आफ्टर दीज 3 इवेंट हम कह सकेंगे कि हमने पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त दे दी है। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक तहकीक पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। फैसलाबाद वालों के लिए अच्छी खबर है। 5 माह से कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल आम मरीजों के लिए खोल दिया गया है। अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज मौजूद नहीं है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में तकरीबन 5 माह के बाद आज ये पहला दिन है जब यहाँ कोरोना का कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो खुशी की बात है ही, ये शहरियों की भी जीत है, जिनके एहतियात की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ये अस्पताल अब आम मरीजों के लिए खोल दिया गया है। 16 मार्च को ये अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किया गया। 23 मार्च को यहाँ पहला मरीज लाया गया और 5 माह में तकरीबन 3000 के करीब मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 462 मरीज पॉजिटिव आए और 72 के करीब मरीज जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों में 70% कमी वाक़या हुई है और इस वक्त दीगर अस्पतालों में तकरीबन 50 मरीज मौजूद हैं। शहरियों ने अगर एहतियात ना की तो ये अस्पताल दोबारा कोरोना के मरीजों से भर सकता है। इसलिए जहन में रखना होगा कि ये ईद शॉपिंग के बगैर भी गुजर सकती है। कराची में एक ऐसी जगह भी है जहां शोर-ओ-गुल से दूर पुरसुकून लम्हात गुजारे जा सकते हैं। शायान सलीम वहां की हमें सैर करवा रहे हैं। हाइकिंग करनी हो या शहर की बुलंद तरीन पहाड़ी से कराची का हसीन नज़ारा देखना हो, शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह आबाद होने जा रही है जो अपनी नौयत की मुख्तलिफ तफरीह गाह बनने वाली है। पुरहुजूम कराची में पुरसुकून जगह मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। कराची के इलाके धोराजी में पहाड़ी सिलसिले पर किडनी हिल पार्क की सैर कराची वालों के दिल को छू लेगी। सुकून इतना कि हवाओं के जिस्म से टकराने की आवाज भी सुनाई दे।
219 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर हर जाविये से शहर कायद का दिलकश नजारा किया जा सकता है। पांच दहाइयों से ये जगह कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों, गर्ज के हर किस्म की बुराई का गढ़ बनी हुई थी। अदालत के हुक्म पर यहाँ पर तजावजात का खात्मा किया गया और अब इसे तफरीगाह बनाया जा रहा है। ये पार्क 62 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। हाइट पर होने की वजह से हवा अच्छी खासी चल रही होती है। 12 मुख्तलिफ ट्रेल्स बनाई गई हैं जिनके नाम पाकिस्तानी दरियाओं, झीलों और सयाहती मकामात की मुनासबत से रखे गए हैं। 50,000 से ज्यादा मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए जा चुके हैं। पहाड़ पे एक कोई दरख्त उगाना ऐसे ही है जैसे कोई हज़ारों दरख्त आप किसी ज़रख़े ज़मीन पे करें। तो ये ऐसा है जैसे किसी चट्टान का सीना चाक करके आपने लगाया। इसके लिए बहुत हमने हिकमत अमली की, काफ़ी पढ़ा लिखा साइंटिफिकली तरीके से कि इसको क्या किया जाए। ऐसे दरख्त हमने लगाए जिनकी जड़ें मजबूत हों, जो कर सकें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 51,773 दरख्त लग चुके हैं। दिल खुश होता है यहाँ के जो यहाँ ट्रीज़ हैं और एक बिल्कुल नेचुरल वो है एटमॉस्फेयर। यार हमारे शहर में भी इतना खूबसूरत एक पार्क है। किडनी हिल पार्क को किडनी पार्क का नाम इसलिए दिया गया कि इसका जोग्राफियाई नक्शा इंसानी गुर्दे से मिलता जुलता है। सुबह का नजारा अलग, शाम ढले तो जैसे सदियों का सफर लम्हों में सिमट आए, और रात के मंजर की तो क्या ही बात। रोशनियों का शहर अपनी गवाही खुद देता है। कैमरामैन सनाउल्लाह और फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। खेल के मैदान का रुख करते हैं। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 113 रन से शिकस्त दे दी। फैसला कुन मैच 24 जुलाई से शुरू होगा। कराची में फिटनेस सेंटर्स की बंदिश के खिलाफ ट्रेनर्स और इंटरनेशनल एथलीट्स का अनोखा एहतजाज, सड़क पर ही एक्सरसाइज शुरू कर दी। कोरोना के 22 फिटनेस सेंटर्स की बंदिश, कराची में इंटरनेशनल एथलीट्स और फीमेल जिम ट्रेनर्स का सड़कों पर एहतजाज, वो भी अपने अंदाज में। सड़क को ट्रेनिंग फ्लोर बना लिया। बॉडी बिल्डर्स ने भी पोजिंग की। मेंस एथलीट्स के साथ वुमेन्स मुल्की व गैर मुल्की जिम ट्रेनर्स भी अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आईं। Because last 5 months people without job, and this is bad not only for these people who doing protest. This is very bad for Karachi and for full Pakistan. So I recommended open gym but with new rules. मैं मजबूर करा गवर्नमेंट ने कि हम जो है वो सड़कों पे आएँ और उनसे गुजारिश करें कि हमारे घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर जिम्स खोले, वरना वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शुएब जट, समा, कराची।